आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। नई मंत्रिमंडल के साथ मिशन 2027 की तैयारी को धार देंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने नए विस्तारित मंत्रिमंडल के साथ मिशन 2027 की तैयारियों को नई धार देते दिखेंगे। गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल जल्द आकार लेने जा रहा है। इसकी रूपरेखा धरातल पर उतरने जा रही है। पार्टी हाईकमान ने बिहार के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के पहले चरण में ही स्टार प्रचारक के रूप में धामी को आगे कर दिया। इसी भरोसे के बूते धामी अगले विधानसभा चुनाव में हैट्रिक की महत्वाकांक्षी रणनीति में नेतृत्वकर्ता की चुनौतीपूर्ण भूमिका में होंगे। भाजपा के 80 विधायकों में से 19 के टिकट काटे। तो बिहार की 45 वर्षों की राजनीति में एनडीए व जदयू के साथ 101 सीटों की साझेदारी कर पहली बार बराबरी में हुई भाजपा ने अब की बार बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। सीएम को छोड़ गुजरात के सभी मंत्रियों का इस्तीफा। तो दीपावली से पूर्व भाजपा आला कमान द्वारा गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा सभी 16 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिए। नए मंत्रिमंडल को राज्यपाल आचार्य देवव्रत शुक्रवार सुबह महात्मा मंदिर में शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को राजनीति से सेवानिवृत्त की जरूरत नहीं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। रोटी पर थूक लगा रहा था मुस्लिम कारीगर गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर है। उत्तरकाशी शहर के एक रेस्टोरेंट में मुस्लिम कारीगर के तंदूरी रोटी बनाते समय उन पर थूकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। खाद्य संरक्षण विभाग की ओर से रेस्टोरेंट संचालक के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराने और रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने से माहौल गर्मा गया और हिंदू संगठनों व उपरांत के कार्यकर्ता गुरुवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मुख्य बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराकर करीब 1.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो बाजार पुलिस चौकी के सामने स्थित जायका रेस्टोरेंट का और घटना बुधवार रात 10:30 बजे से पौने 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। वीडियो में रेस्टोरेंट में कार्यरत अदनान मूल निवासी भोजपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश हाल निवासी उत्तरकाशी तंदूरी रोटी बनाने के दौरान उन पर थूकता दिखाई दे रहा है। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को मिली तो उनसे जुड़े कार्यकर्ता रात में ही रेस्टोरेंट में पहुंचे और आरोपित युवक को पकड़कर बाजार चौकी ले आए। बाद में उसे कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। महागठबंधन में सीटों पर बात नहीं बन पाई। धोखाधड़ी से बचाने के लिए बैंक खास नंबर से फ़ोन करेंगे। नितिन कामत का खाता हैक। परेशानी वार्षिक फास्टैग के बाद भी कट रहा दोहरा टोल। सफलता 2 दिन में 258 नक्सलियों ने हथियार डाले। चमोली में पत्नी की जान बचाने को भालू से भिड़े किसान की मौत। ज्योतिर्मठ चमोली से खबर रही है। चमोली के डुमक गांव में गुरुवार सुबह पत्नी को बचाने के लिए भालू से भिड़े किसान की मौत हो गई। भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। वहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डुमक की ग्राम प्रधान यमुना देवी ने बताया कि गुरुवार सुबह 42 वर्षीय सुंदर सिंह और उनकी 38 वर्षीय पत्नी लीला देवी मवेशियों के लिए घास लेने जंगल गए थे। इस दौरान भालू ने लीला पर हमला कर दिया।
पत्नी को बचाने के लिए सुंदर भालू से भिड़ गए। भालू ने सुंदर को चट्टान से नीचे खाई में फेंक दिया। इससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस दौरान लीला की चीख पुकार पर अन्य ग्रामीण पहुंच गए। लोग के शोर मचाने पर भालू जंगल में भाग गया। ग्रामीण लीला देवी को अस्पताल ले गए। चेक बाउंस पर चीनी मिल प्रबंधन पर केस दर्ज हुआ। हरिद्वार में हाथी की मौत पर जेई लाइनमैन पर मुकदमा दर्ज किया। मोदी और ट्रंप में रूसी तेल पर कोई बातचीत नहीं हुई। भगोड़ों के लिए राज्यों में बनेगी विशेष जेल। तो केंद्रीय गृह मंत्री बोले इंटरपोल रेड नोटिस पर रद्द होगा पासपोर्ट। गुजरात के सीएम पटेल को छोड़ सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा। वित्तीय अनियमितता पर होगी सीबीसीआईडी जांच। तो अशासकीय स्कूलों के मामले में सीएम सख्त। तो पौड़ी के अशासकीय स्कूलों में गलत नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता मामले की सीबीसीआईडी जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में गृह सचिव को निर्देश दिए। आरोप है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति दी गई। महागठबंधन में सीटों पर बात नहीं बन पाई। चौखुटिया अस्पताल का उच्चीकरण, 2 विशेषज्ञ तैनात। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और सुविधाएं बढ़ाने की मांग को चल रहा स्थानीय लोगों का आंदोलन सफल होता नजर आ रहा है। बीते गुरुवार को सड़कों पर उतरे जन सैलाब के बाद सरकारी मशीनरी हरकत में आई। सीएससी को उच्चीकृत कर उप जिला अस्पताल बनाने और 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती तक आंदोलन का ऐलान। तो उच्चीकरण के बजाय सीएससी वाली सुविधाएं देने की मांग दोहराई। उत्तरकाशी रोटी बनाते की विवादित हरकत। उबाल संकट अतिथि शिक्षक हटाए जाने लगे। तो दिवाली का पर्व जहां एलटी कैडर के चयनित शिक्षकों के लिए खुशियां लेकर आया, वहीं सरकारी स्कूलों में पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए नया संकट आ गया है। नए नियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग के लिए स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त करना शुरू कर दिया। हालांकि सरकार ने नई नियुक्ति की वजह से हटने वाले अतिथि शिक्षकों का समायोजन करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अतिथि शिक्षकों को आशंका यह है कि पद न होने पर उनकी सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह असवाल ने कहा कि एक और सरकार आश्वासन दे रही है कि अतिथि शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा। इसके बावजूद सैकड़ों अतिथि शिक्षक नई नियुक्ति की वजह से प्रभावित हो गए। संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि अतिथि शिक्षक शुरू से ही सरकार से उनके सुरक्षित भविष्य के लिए ठोस नीति की मांग कर रहे हैं। रामनगर के फाटों में कैंटीन टेंडर पर ग्रामीणों का विरोध। बोनस के आदेश में बदलाव से कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। तो पिछले जियो में 4800 रुपये ग्रेड पे का नहीं किया गया था उल्लेख। विधायक चुफाल की युवक के साथ बहस। दून में चली रोडवेज बस पिथौरागढ़ पहुंचने से पहले घाट में दे गई दगा। कल से बाजार में वाहनों के प्रवेश पर रोक। धनतेरस और दिवाली को लेकर पुलिस ने जारी किया यातायात प्लान। तो 9 बजे सोमवार रात तक लागू रहेगी पुलिस की ओर से जारी व्यवस्था। लाल कुआं में नो एंट्री पर सहमति नहीं है। रानीखेत हाईवे पर लगा जाम। चंपावत बाजार में नहीं है टॉयलेट, पर्यटक परेशान। जीआईसी बाराकोट में शिक्षक बने विद्यार्थी। तो जीआईसी बाराकोट में सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अस्कोट रामलीला 157 साल में प्रवेश। शिक्षाविद हीरा वल्लभ को श्रद्धांजलि दी। 800 मीटर दौड़ में कमल का पहला स्थान। कबड्डी प्रतियोगिता में हरदा और उधमसिंह नगर बने विजेता। साहिया में समय पर नहीं मिलते गैस सिलेंडर।
लोडर दुर्घटनाग्रस्त, 2 घायल। तो कालसी से खबर, एक कोटी छाड़ी मार्ग पर डैम के पास लोडर अनियंत्रित होकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गया, जिससे लोडर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फैसला, चर्चित मोती हत्याकांड के दोनों आरोपी दोष मुक्त हुए। टेंडर की शर्तों के खिलाफ ठेकेदार का प्रदर्शन। चित्रकला प्रतियोगिता में मानवीय और तनिषा रही पहले स्थान पर। छात्रों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए। प्रदेश की ज़रूरतों चुनौतियों को ध्यान में रख पाठ्यक्रम बनाए विश्वविद्यालय। SCRT में आयोजित लोक धुन कार्यशाला का समापन हुआ। मांगों के लिए मिनिस्ट्रियल कर्मियों का आज से प्रदर्शन। तो उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल ऑफ एसोसिएशन 10 सूत्री मांगों के समर्थन में शुक्रवार से सभी कार्यालय में गेट मीटिंग कर प्रदर्शन करेंगे। रोडवेज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर किया प्रदर्शन। PCM छात्र भी करेंगे आयुर्वेद फार्मेसी कोर्स। तो भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के माध्यम से संचालित आयुर्वेद फार्मेसी कोर्स को अब विज्ञान संकाय के छात्र भी करेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अनुमति दी है। अभी तक फार्मेसी के लिए शैक्षिक अर्हता बायोलॉजी अनिवार्य था। 28वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभंकर हेमू होगा। तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भव्य समारोह में लोगों और शुभंकर का किया अनावरण। मिलावटखोरी रोकने के लिए सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी। CSC चौखुटिया अब बन गया उप जिला चिकित्सालय। बिहार चुनाव में धामी करेंगे प्रचार। ठेका श्रमिकों की नियुक्ति पर रोक संबंधी केंद्र की अधिसूचना रद्द की। APO भर्ती मामला, हाईकोर्ट ने UKPSC से मांगा जवाब। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी APO भर्ती परीक्षा में चयन न होने पर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा। सफारी के फर्जी परमिट बना हो रहे धोखाधड़ी। यूके तरफ LSC पेपर लीक केस में हाकम की जमानत पर हाई कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उत्तराखंड चयन आयोग यूके तरफ LSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अभियुक्त हाकम सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता हाकम सिंह की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और पुलिस ने बिना पर्याप्त जांच के गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि पेपर लीक जैसा गंभीर अपराध राज्य की सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। UGC सचिव NMC चेयरमैन सहित 5 पर अवमानना कार्रवाई के निर्देश। केदारनाथ रुपये के लिए लेकर अडानी समूह उत्साहित। पर्यटन मंत्री महाराज ने की उपराष्ट्रपति से भेंट। उत्तराखंड आने का न्योता दिया। CM ने कहा आत्मनिर्भर प्रदेश के अग्रदूत बने बहने। हरिद्वार कुंभ के लिए 10 मंत्रालयों से जल्द काम करने का अनुरोध। सहायक अध्यापकों को दिए नियुक्ति पत्र। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 679 सहायक अध्यापक LT को प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र के रूप में दिवाली का तोहफा दिया। बृहस्पतिवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे सरकारी विद्यालयों और सरकारी शिक्षक पर निर्भर हैं। उन्होंने भैया दूज और दिवाली से पहले ज्वाइनिंग देने को कहा है। अगर कोई अभ्यर्थी या मेडिकल कारणों से तैनाती लेने में असमर्थ है तो वह मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी ज्वाइनिंग दे सकता है। मंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों के साथ ही अति शिक्षकों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक को भी बाहर नहीं किया जाएगा। स्थायी नियुक्तियों
से प्रभावित अतिथि शिक्षकों को 15 दिनों में दूसरे विद्यालय में नियुक्ति दी जाएगी। इस मौके पर विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी आदि लोग शामिल रहे। कांग्रेस कमेटियों ने जमा कराए अभियान के फॉर्म। दिवाली से पहले भुगतान न होने पर सड़क रेलवे ट्रैक करेंगे जाम। थूक लगाकर रोटी बनाते युवक का वीडियो वायरल केस दर्ज हुआ। उत्तरकाशी से खबर आई है। हरिद्वार कुंभ के लिए 10 मंत्रालयों में जल्द काम करने का अनुरोध किया। बात करते जॉब राइट को लेकर के, तो राइट्स में रोजगार के अवसर, तो 600 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 87 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। BL में 49 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। CID बिहार में संभावना 189 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। चौकुटिया अस्पताल का उच्चीकरण, 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी तैनाती। विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। आंदोलनकारियों ने उच्चीकरण के बजाय CSC के तहत सुविधाएं देने की मांग दोहराई। लोक निर्माण विभाग के SE की देखरेख में खैरना हाईवे सुधरना शुरू। डॉक्टरों के लिए पदयात्रा की तैयारी में आंदोलनकारी। 30 तक कराएं राशन कार्ड की KYC। शुभ नक्षत्रों के बीच धनतेरस, कल दोपहर बाद करें खरीदारी। तो धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस बार त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:19 से प्रारंभ होगी और 19 को दोपहर 1:51 तक रहेगी। ज्योतिष की दृष्टि से धन त्रयोदशी पर्व में संध्या काल पूजन का विशेष महत्व है। संध्या काल में त्रयोदशी केवल 18 को है। रोडवेज बस ऑनलाइन फुल, मगर चार्ट में 16 सीटें ही बुक। तो रोडवेज की ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली पर उठ रहे गंभीर सवाल। देहरादून में इस दिवाली 100 करोड़ का धूम धड़ाका। दिवाली पर खूब करें खरीदारी, नहीं रहेगी कैश की कमी। इस त्यौहार पर शहर के ATM में लोड किए जाएंगे 105 करोड़ रुपए। आज धनतेरस पर खनकेंगे बर्तन और चमकेगा कारोबार। पटन बाजार और आसपास 6 दिन तक वाहनों की नो एंट्री। तो पटन बाजार आने वाले दोपहिया चालक CNI गांधी इंटर कॉलेज में पार्क करेंगे। धर्मपुर चौक पर भोजन की बर्बादी रोकने का संकल्प। रुद्रनाथ की धरती पर अभिभूत हुई सारा अली खान। तो बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान गुरुवार को भगवान रुद्रनाथ के दर्शन के लिए पहुंची। 19 किलोमीटर की कठिन हिमालयी चढ़ाई पैदल तय कर जब वे रुद्रनाथ धाम पहुंची तो वहां की नैसर्गिक छटा और आध्यात्मिक वातावरण को देखकर अभिभूत हो गई। भालू के हमले में मारे गए सुंदर के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। तो खेती किसानी से किसी तरह परिवार को पाल रहे थे सुंदर सिंह सनवाल। चमोली जनपद में जंगली जानवरों के हमले बढ़े। गुलदार के हमले में 12 लोग घायल हुए। पौड़ी के भालू प्रभावित गांवों में फॉरेस्ट टीमों ने डाला डेरा। सुमेरपुर में रेलवे निगम के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तरकाशी में फोटो प्रदर्शनी लगाएंगे। वीरोखा में बिना कर्मी कैसे होंगे काम। जैसोली में आज से होगा 3 दिवसीय हरियाली महोत्सव। गुप्तकाशी में बाल विज्ञान महोत्सव में विजेता किए गए सम्मानित। वन निगम में अफसरों के ठाठ सरकारी खजाने पर भारी है। देहरादून के यात्री मोहंड में 8 घंटे जाम से जूझे। तो देहरादून दिल्ली हाईवे पर मोहंड के जंगल में कचरा ले जा रहा ट्रक सड़क के बीचों बीच पलटा। राहगीरों को झेलनी पड़ी परेशानी। कोरोनेशन बिजली गई, एक्सरे ठप। भड़ोनी को समर्पित रहेगा विंटर लाइन कार्निवल। श्रीनगर बाजार में धनतेरस पर वाहनों की नो एंट्री। तो व्यापारियों, नगर निगम और श्रीनगर पुलिस ने बैठक कर त्योहारी सीजन को लेकर मंथन किया।
श्रीनगर बाजार धनतेरस और दिवाली के लिए सजा। पुरोला बाजार में 19 और 20 को भारी वाहन नहीं चलेंगे। श्रीनगर में मंत्री धन सिंह ने बांटे नियुक्ति पत्र। श्रीनगर के सितारे स्पर्धा के लिए ऑडिशन शुरू हुआ। हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा हुई। बर्तन बाजार त्योहारों पर महंगाई बेअसर। फर्जी बिक्री पत्र तैयार करने पर केस दर्ज किया। पुजारी दंपति के घर का ताला तोड़ने पर केस दर्ज। हरिद्वार से खबर रही है, वाहन ने मारी टक्कर, गंभीर घायल। रुद्रपुर एसएसआई पर अभद्रता का आरोप। या व्यापारी धरने पर बैठे तो कोतवाली के एसएसआई पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए गुरुवार को व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा सहित अन्य व्यापारियों ने बाटा चौक पर 1 घंटे धरना दिया। 5 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास किया। तो रुद्रपुर से खबर है, 5 साल की एक बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति बच्ची को झाड़ियों में ले गया। बच्ची की चीखने और रोने की आवाज़ सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। इस पर आरोपी झाड़ियों का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। ट्रांजिट कैंप में नालियों पर बने रैंप तोड़े। समस्या दूर नहीं हुई तो सीधे मुझे बताना। तो टनकपुर में नवनिर्मित सीएम कैंप कार्यालय भवन का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। कहा, चंपावत को बनाएंगे आदर्श जिला। बिहार चुनाव प्रचार में धामी होंगे भाजपा का बड़ा चेहरा। विदेशों में बढ़ी उत्तराखंड की नर्सों की मांग। जनता और विपक्ष की आवाज़, फेक नैरेटिव कैसे। अतिथि शिक्षक हटाए जाने लगे। बोनस के आदेश में बदलाव से नाराजगी। उत्तरकाशी में बाहरी दुकानदार लगाएंगे नेम प्लेट। उत्तरकाशी बाजार में हंगामा। गढ़वाल में सुधरेगा मोबाइल नेटवर्क। रोडवेज कर्मचारियों ने वेतन के लिए किया प्रदर्शन। लोहाघाट डिपो में रोडवेज कर्मियों ने काले फीते बांधे। दून से निकली रोडवेज बस पिथौरागढ़ तक नहीं पहुंची। तो फिर से पुलिस की रडार पर होंगे कोर्ट से बरी हुए आरोपी। खेड़ा में विरोध पर शिक्षक को लमगड़ा अटैच किया। तो क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में प्रेम प्रसंग मामले के बाद जीआईसी खेड़ा संबंध किए गए शिक्षक का लोगों ने विरोध कर दिया। अब शिक्षक को लमगड़ा खंड कार्यालय संबंध किया गया है। अल्मोड़ा के बुजुर्ग से लूट का आरोपी को दबोचा। 136 बाल वैज्ञानिकों ने किया प्रतिभाग। सभी विभाग आपसी तालमेल करें। आपदा से हुए नुकसान का होगा सटीक आकलन। देहरादून लाया जा रहा बोरों में भरा 900 किलो मावा पकड़ा। तो मुजफ्फरनगर से 15 से अधिक बोरों में भरकर देहरादून लाया जा रहा मावा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हरिद्वार जिले में पकड़ा। मावे के मिलावटी होने की आशंका में इसके सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब भेज दिया गया है। दिवाली पर इस मावे को देहरादून में खपाया जाना था। ऊर्जा निगम ने 67,000 का बिल 3700 रुपये किया। तो सालावाला की एक महिला को 67,000 का बिल भेजा था। एबीपी नेता की मौत के मामले में 4 दिन बाद केस दर्ज हुआ। तो एबीपी नेता और डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र बिष्ट की सड़क हादसे में मौत मामले में 4 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। रुद्रनाथ की धरती से अभिभूत हुई सारा अली खां। प्रदर्शन के दौरान किसानों को दिया चेक बाउंस केस। बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास। पीजी कक्षाओं में भी लागू होगी क्रेडिट व्यवस्था। मानदेय बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। शिक्षा सभी बंद तालों की चाबी और सशक्त बनने का साधन। नियुक्तियों से प्रभावित अति शिक्षक दूसरी जगह होंगे तैनात। देहरादून में 10,000 फर्जी आयुष्मान कार्ड रद्द हुए। नए मंत्रिमंडल के साथ मिशन 2027 की तैयारी।
ज़मीन के नाम पर हड़पे 45 लाख। तो देहरादून से खबर है, चिकित्सक से 26.41 लाख रुपए की ठगी की। CNG PNG ₹1.50 सस्ती हुई। PG हॉस्टल में अनुशासनहीनता पर होगी कार्रवाई। तो मद्यपान, DJ और बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित। नियम उल्लंघन पर 10,000 का जुर्माना। देहरादून मसूरी मार्ग पर बड़े वाहनों को मिली सशर्त अनुमति। आज बंद होंगे रुद्रनाथ धाम के कपाट। 4 पॉलिटेक्निक में AI लैब स्थापित होंगे। नई नियुक्तियों से समाप्त नहीं होगी अतिथि शिक्षकों की सेवा। पत्नी के हत्यारे का जीवन कारावास। खेल प्रशिक्षक रविवार को छात्राओं को कराएंगे अभ्यास। जिलाधिकारी ने विभागों में समन्वय को बताया जरूरी। नाबालिग ने दौड़ाई स्कूटी, मालिक पर प्राथमिकी दर्ज हुई। साइकिल सवार को बाइक ने मारी टक्कर, मौत हो गई। दीपावली की धूम संग गाड़ियों के बाजार में आया बूम। दिवाली पर्व नज़दीक, रोडवेज कर्मियों को सितंबर का नहीं मिला वेतन। दिवाली पर मत भिन्नता, 20-21 को उत्सव। तो धनतेरस का पर्व कल पूरे दिन रहेगा खरीदारी का शुभ मुहूर्त। 20 अक्टूबर शाम 3:45 से 21 की शाम 5:55 बजे तक अमावस्या। तो दिवाली पर्व को लेकर के ज्योतिषाचार्यों में मन भिन्नता बनी हुई है। कुछ 20 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाने के पक्ष में है, तो कुछ 21 अक्टूबर की तिथि को शास्त्रों और परंपराओं का हवाला देते हुए उचित मान रहे हैं। ज्योति पर्व को अलग अलग मतों का प्रभाव फिलहाल धनतेरस पर नहीं पड़ेगा। धनतेरस शनिवार को ही मनाया जाएगा। कॉर्बेट पार्क में बुकिंग के नाम पर ठगी, थमाया जाली परमिट। कोटाबाग के जंगल में जुआ खेलते पकड़े गए जुआरी, 5 लाख बरामद हुए। दिवाली बाजार लगाने के विरोध में सड़क पर व्यापारी। चाय के रुपए मांगने पर स्पा सेंटर संचालक ने दुकानदार को पीटा। तो रुद्रपुर से खबर आई है। बारिश धूल गई प्रदूषण के कारण, इस साल साफ हुई दून की आबो हवा। शिव मंदिर के पास वैली ब्रिज का निर्माण पूरा, पुलिस की पहरेदारी में गुजरेंगे वाहन। उत्तराखंड की बोलियों और नाट्य कला है अमूल्य धरोहर। बैडमिंटन में रुद्राक्ष और ज्योति ने मारी बाजी। मोहंड में लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम, 7 घंटे परेशान रहे यात्री। बेरहमी से बोतल, गिलास और बट्टे से वार कर हत्या, गैर इरादतन कैसे। घर आकर दुष्कर्म करूंगा की कहानी यकीन से परे। खबर छपी तो हरकत में आए फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश। अपने ही थाने में आरोपी बने पूर्व SO ने एंटीबायोटिक दवाओं का बनाया ढाल। 2 कौड़ी के दाम अब 10 रुपये ऑनलाइन, तो रत्नों के भाव। रेड सिग्नल पार का टेम्पो ट्रेवलर ने स्कूटी सवार को रौंदा, हुई मौत। तो रायवाला से खबर है। हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर रायवाला में लाल बत्ती पर रुकने के बजाय सीधा आगे बढ़ा और स्कूटी सवार को रौंद दिया। इससे स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। रानी पोखरी में बंद पड़े सीवरेज टैंक में मिला युवक का शव। कार की टक्कर से घायल बच्ची की मौत हो गई। तो विकास नगर से खबर आई है। कार के अंदर से बरामद हुआ 300 किलो मांस। तो हैदराबाद से खबर है। कार में 10 क्विंटल मिलावटी मावा पकड़ा। दौड़ में 8 स्कूलों के 447 छात्रों ने दिखाया दम। लेन देन में महिला की हत्या का आरोप। तो हरिद्वार से खबर है। कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। ड्रोन की मदद से जंगल में कच्ची शराब के ठिकानों पर छापे मारे। मस्जिद में इमाम बदलने के विवाद में 11 लोग नामजद हुए। रानीपुर झाल के पास गंगनहर के साथ गेट में नहीं हटाया गया कूड़ा। गाड़ियों पर लगी लगाम भीड़ के लिए बनाए रहा। नामी कंपनी की काजू कतली में मिला फंगस। टॉप गियर में दौड़ा वाहन बाजार। हल्द्वानी में 2 दिन बाद दिवाली। 2 माह से वेतन नहीं मिलने से गुस्साए रोडवेज कर्मचारी। 3 बजे बाद हल्द्वानी की रोडवेज सेवा हुई पंचर।
कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। तो हल्द्वानी से खबर ही है। नैनीताल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ 27 अक्टूबर से होगा। एथलीट्स में क्रिस चैंपियन। चौकुटिया में आंदोलन के बीच सीएससी को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा। धौला देवी में एक मरीज में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई। आरोपी शिक्षक को खेड़ा से कार्यभार दिए बिना लौटाया। द्वाराहाट में विज्ञान महोत्सव में निखरी प्रतिभाएं। 27 विद्यालयों के 136 बाल वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए नवाचारी मॉडल और नाटक। बालक वर्ग की दौड़ में महेंद्र और बालिकाओं में दिया रही प्रथम। जज्बा जीता सन्नाटा टूटा। 19 साल बाद बेटियां गांव में करेंगी पढ़ाई। तो गंगोली हाट की बहरंग पट्टी में आंदोलन के बाद जागी उम्मीद। अब तामानौली के विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक कक्षाएं चलेंगी। काशीपुर में आबादी के बीच खोला गया पटाखों का गोदाम सीज किया। यात्री ट्रेन में सिलेंडर और पटाखे न ले जाएं। खटीमा मेला घाट मार्ग में बढ़ेगा भारत नेपाल के बीच सीमावर्ती याद। काशीपुर में आज से दिन में भारी वाहनों की नो एंट्री। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना। हाईवे खस्ताहाल, लोग नाराज, रेलवे के खिलाफ किया प्रदर्शन। विज्ञान कविता में सीनियर वर्ग में प्रांजलि व नीलम प्रथम रहे। अब स्थानों पर लगाई जाएंगी दुकानें।